कम डियर फ्रेंड्स। तो अब बारी है गाड़ी चेंज करने की। तो सबसे पहले एसयूवी ही फाइनल है। और एसयूवी कौन सी लेनी है ये तो मार्केट में फिर के ही पता लगेगा। सबसे पहले मैं और फाइक और कुछ फ्रेंड्स गए हैं हैवल के स्टोर पे। हैवल चाइना बेस्ड ब्रांड है, लेकिन बहुत ही शानदार लुक, आउटलुक H6 की इंतहाई खूबसूरत। फाइक लाइक इट वेरी मच। जितने मेरे फ्रेंड्स थे वो भी, उन्होंने भी काफ़ी लाइक किया। 7 सीटर विद द लेंथ इक्वल टू एनी बिग कार। जो भी हमारी लेटेस्ट एसयूवीज़ आ रही हैं उनसे ज़्यादा बड़ी थी। तो अगर मैं इसको बाहर से आउटलुक देखूं तो एक अच्छी बड़ी एसयूवी की आ रही है। तो आउटसाइड की बात, इनसाइड इसकी बात हो जाए कुछ फीचर्स की। लेंथ इसकी माशाल्लाह 4653 है, व्हील बेस 2700 है, इंजन 1500। और अगर हम इसकी बात करें तो ये यूरो 2 टेक्नोलॉजी है। आउटलुक से इंतहाई माशाल्लाह खूबसूरत हनी बी ग्रिल आउटसाइड, हेलोजन और एलईडी लाइट्स, साथ साथ बम्पर लाइट्स, फॉग लाइट्स, सेंसर्स, फ्रंट कैमरा, एवरीथिंग इज़ देयर। बहुत बड़ी और ग्रेसफुल लुक आती है जब हम इसे बाहर से देखते हैं। और स्पेशली जब हम इसकी शोरूम गए और ये ब्लैक कलर अवेलेबल था वहाँ पे, और ब्लैक कलर में गाड़ी वैसे भी माशाल्लाह सही लेवल पे उठती है। इंटीरियर अगर हम देखें तो इसका रेडिश में था, और वो भी ब्लैक के साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन रहा था। साइड व्यू में देखें तो ये 360 कैमरा भी आता है। तो अल्टीमेटली जो इसके साइड मिरर हैं वहाँ पे भी एक कैमरा है। डिग्गी अगर हम देखें तो इट्स रियली लाइट्स बैक वाली जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। लॉन्ग लाइट्स हैं, जस्ट लाइक जिस तरह ऑडी की आ रही है आजकल। फाइक इज़ ट्राइंग टू सर्च फॉर द बटन जो कि डिग्गी ओपन कर दे, और ये एज यूजुअल यहाँ पे मौजूद है। वैसे तो रिमोट में भी है और वाइपर भी है बैक का। अच्छा जी, तो ये इसका ट्रंक हमने ओपन कर दिया, और ट्रंक इज़ रियली स्पेशियस। उसमें बड़ी अच्छी लेमिनेटेड कवर है जो कि चीज़ें रखने से डेफिनेटली, ताकि वो ख़राब ना हो। एक्स्ट्रा व्हील, देन वी हैव टूल किट्स also available. Also the indicator is also there, so this is good new addition to Pakistan market. अदरवाइज़ ये पाकिस्तानी गाड़ियों में जनरली नहीं दिया जा रहा होता। डिगी ऑटोमेटिकली क्लोज। अगर हम इनसाइड जाएं तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक किस्म का इसका पैनल, 2 पैनल मौजूद है। और जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये कि ऑल सिस्टम इज़ टच। लेकिन यही बात चैलेंजिंग भी हो सकती है कि अगर ये स्क्रीन थोड़ी सी भी डैमेज होती है तो इसके सारे सिस्टम्स उसी स्क्रीन के अंदर ही अवेलेबल हैं, और इट विल बी अ वेरी ह्यूज चैलेंज कि वो किस तरीके से उसको बाद में यूटिलाइज़ किया जाएगा। सबसे प्यारी चीज़ इसका स्टीयरिंग व्हील और इसकी गियर नॉब। अच्छा, फ्रेंड्स ने मेरे इंजन खोल लिया इंस्पेक्शन के लिए, और डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सर्च फॉर 1.5 इंजन। उसके अंदर देख भी रहे हैं कि वो अवेलेबल है और वो किस तरह की लुक देता है। कवर किया गया है अच्छे तरीके से, नॉइस को कवर किया गया है। जब ये स्टार्ट खड़ी होती है तो बड़ी ही लो नॉइस है इसके इंजन की। जनाब, हैवल के शोरूम के बाद हम सीधे गए ओशियान के शोरूम पे। X7 उनकी न्यूली लॉन्च्ड एसयूवी है, और इसकी जो आउटलुक है वो हैवल के मुकाबले में काफ़ी छोटी लग रही थी हमें, क्योंकि अभी हम हैवल की हैवी बल्कि लुक देख के आए थे। अगर हम इसके इंजन की बात करें 1500 सीसी, 150 हॉर्स पावर, 185 हॉर्स पावर है, और 4 सिलेंडर है, 180 इसकी टॉप स्पीड है, और 7.2 सेकेंड्स में ही ये जो है वो 100 किलोमीटर पे पहुंच जाती है। लेकिन जो मेजर फ़र्क था वो इनकी इन्वेस्टमेंट्स का था। ओशान का जो शोरूम था और जो उसकी जो कार्स थी अवेलेबल, और जो उनके
शोरूम का जो ट्रिपल एस सर्विस होती है वो इट वाज कंपैरेटिवली रियली गुड एज़ कंपेयर टू हैवल। प्रॉपर ऑफिस, प्रॉपर गोडाउन, प्रॉपर वेयर हाउस और साथ साथ चिंगांग का एक प्रॉपर जगह लेके उन्होंने बनाई हुई थी। गाड़ी के कलर्स इंतहाई खूबसूरत हैं और जो मुझे सबसे इस गाड़ी की प्यारी चीज़ लगी वो इसका इंटीरियर जो कि वाइट है। हमारे वेदर में है तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, लेकिन फिर भी इट इज़ रियली अट्रैक्टिव एज़ फार एज इट इज़ न्यू। बाकी हमारे वेदर में डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज। शोरूम में इन्होंने काफ़ी सारे मॉडल्स खड़े किए हुए डिफरेंट कलर्स के, रेड, ब्लू और उसके अलावा जो उनकी गाड़ी शेरनान की एल्सविन है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। फ़ीचर्स वाइज देखा जाए तो हैवल और इसके फ़ीचर्स में कोई मेजर डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक सीट्स, बाकी लाइट्स, लेंथ वाइज ये थोड़ी छोटी है हैवल से, लेकिन 7 सीटर और 5 सीटर दोनों की लेंथ आपस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये जो है वो सेम थी। आउटलुक वेरी अट्रैक्टिव। लाइट्स इसकी कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी हैं। ग्रिल जो है वो खूबसूरत थी। अगर हम इसका इंजन ओपन करके देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है, कवर्ड प्रॉपरली है, साउंड प्रूफिंग इसकी प्रॉपर की गई है। ये वाले फीचर्स जो हैं ये वाली कार्स रियली में बड़ा अच्छा लग रहा है दे रही हैं। सो कंपटीशन इज़ ऑन। इससे पहले ये ऑप्शंस जितनी भी हमारी माशाल्लाह जो ट्रेडिशनल कंपनीज काम कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसी ने भी जहमत नहीं की कस्टमर को इस तरह के फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर फीचर्स और इंजन के फीचर्स देने में। अनफॉर्चुनेटली स्टिल यही मार्केट की गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं और स्टिल उन पे ओन भी चल रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू भी है। लेकिन आई होप कि एल्सविन जिस तरीके से सक्सेसफुल हुई है सेम X7 भी सक्सेसफुल होगी। गाड़ी मुझे पर्सनली पसंद आई इंटीरियर वाइज ख़ास तौर पे, लेकिन जो हैवल की बल्कि लुक, हैवी लुक है, उस तरीके से इसकी लुक नहीं थी। तो कंपैरिजन इज़ ऑन। देख रहे हैं अभी हम जितनी भी SUVs हैं, मैं एक दफ़ा उनका प्रॉपर जो है वो व्यू करूँगा कि शोरूम जाऊँगा, उनकी जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी देखेंगे। उसके बाद वी विल मेक अ डिसीजन कि हम कौन सी जो है वो कार या SUV लेना चाहेंगे। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक पार्ट बड़ा ज़रूरी है कि उतनी देर में डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है और गाड़ियों की प्राइसेस आर शूटिंग हाई। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि हम जिस रेट पे बुक करवाते हैं उस रेट पे शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जिसको कभी गाड़ी डिलीवर हुई हो। ये एक बहुत हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट पार्ट है। व्हेन आई वाज अब्रॉड, सुबह मैंने गाड़ी बुक करवाई, पैसे दिए, मनी ट्रांसफ़र की, नेक्स्ट डे इवनिंग में सेकंड टाइम में आई रिसीव द कार। सो ओनली द टाइम दे टुक वाज डॉक्यूमेंटेशन टू रेडी द कार। बस ये था। अच्छा, अब हम इंटीरियर की तरफ आ जाएं तो कंट्रोल्स स्टीयरिंग पे बड़े चीज़ थी। गियर बॉक्स और हैंड रेस्ट आर रियली गुड। एक कॉर्पोरेट की तरह की लुक आ रही है इस गाड़ी में। वाइट इंटीरियर पे ये वाकई में उठ रही है गाड़ी। डिजिटल स्क्रीन्स हैं। अच्छा, गुड पार्ट ये है कि जो कि हैवल में नहीं था कि इसमें टच और स्क्रीन दोनों ही दी गई हैं। वो जो हैवल में मैं बात कर रहा था कि चैलेंज आ सकता है, वो डेफिनेटली इस गाड़ी में नहीं आएगा। कि हमारे पास, क्योंकि मेरी तरह के ट्रेडिशनल बंदे दे लाइक टू यूज़ बटन्स। अच्छा जी, ये 7 सीटर है और 7 सीटर में हमारे पास सेम साइज़ है, लेकिन इसके अंदर सीट जो है वो एडिशनल 7 दी गई हैं। लेकिन दिस कलर आई रियली लाइक इट। अच्छा, फाइक मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टेड है गाड़ियों में और ही इज़ ऑब्जर्विंग द SUVs वेरी डीपली। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल इंटीरियर को रिव्यू कर लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वाइट कलर इज़ रियली अट्रैक्टिव इन दिस कार। और फाइक को स्पेशली जो ये ऑटोमेटिक सीट्स एंड सिक वे मूवमेंट, वो इसको एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है कि किस तरीके से किया जाए मूवमेंट्स।
कंसोल अच्छी है, कॉर्पोरेट लुक आती है। इस पे थोड़ी सी सीट को मैं पीछे कर लेता हूँ और देन वी विल सिट इनसाइड, और फिर आपको इंटीरियर अंदर से दिखाते हैं। पुश स्टार्ट, जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल, देन कंट्रोल्स, एसी कंट्रोल इज आल्सो डिजिटल विद द बटन कंट्रोल आल्सो। और गुड पार्ट ये कि हमारे पास अच्छा जी कप होल्डर, देन वी हैव गियर बॉक्स आल्सो। और अगर हम टॉप पे देखें तो लाइट इज़ रियली गुड। सो दिस वाज ऑल गाइस, सी यू इंशाल्लाह विद